हेलो एवरीवन, फाइनली यहाँ पे रामलाल आनंद कॉलेज के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स करना है या डिप्लोमा कोर्स करना है चाइनीज़ लैंग्वेज या जैपनीज़ लैंग्वेज में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 31 जुलाई 2024 है, तो अभी बहुत टाइम है, आराम से फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली कौन कौन सी लैंग्वेज है, जैसे चाइनीज़ है और यहाँ पे दूसरी जैपनीज़ है। अब यहाँ पे आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स में वही बच्चा एलिजिबल है जिन्होंने क्लास 12 मिनिमम क्लास 12 आप लोग पास आउट होने चाहिए, ठीक है। आप लोग ग्रेजुएशन के बेस पर भी फिल कर सकते हो, ठीक है। इसे दूसरी चीज़ यहाँ पे जो डिप्लोमा इन चाइनीज़ और डिप्लोमा यहाँ पे जैपनीज़ है, डिप्लोमा कोर्स में वही बच्चा एलिजिबल है जिन्होंने उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स करा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको डिप्लोमा इन चाइनीज़ लैंग्वेज करना है तो आपके पास सर्टिफिकेट इन चाइनीज़ लैंग्वेज होना चाहिए। आपको डिप्लोमा इन जैपनीज़ लैंग्वेज करना है तो आपके पास सर्टिफिकेट इन जैपनीज़ लैंग्वेज में होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर नहीं है तो फर्स्टली आप लोगों को सर्टिफिकेट कोर्स ही एडमिशन लेना पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूँ, जो आप लोगों की टोटल सीट्स हैं यहाँ पे वो टोटल 40 है, यानी 40 सीट्स है। ड्यूरेशन यहाँ पे 9 मंथ है। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे 1 साल होता है। देखो आप लोगों को मैं बताऊँ, वैसे हम लोग कह देते हैं कि 1 साल का होता है कोर्स, लेकिन 1 साल का पूरा नहीं होता है, 9 महीने 8 महीने करीब होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये एग्ज़ाम है वो यहाँ पे अप्रैल में होता है, जो एकेडमिक एग्ज़ाम है, यानी जो इसका एग्ज़ाम होगा, जैसे आपने अगर एडमिशन ले लिया चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर तो सभी बच्चों का एग्ज़ाम अप्रैल के अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं RLA की बात नहीं कर रहा, रामलाल आनंद कॉलेज की बात नहीं कर रहा, बल्कि जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो पार्ट टाइम में सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेते हैं या डिप्लोमा में, तो उनके जो यहाँ पे एग्ज़ाम है वो अप्रैल में हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली बात करूँ तो आपके क्लासेस यहाँ पे सैटरडे और संडे को लगेगी, इसके अलावा नहीं लगेगी। तो हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, सैटरडे संडे। क्लास का टाइम बेसिकली अगर आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेते हो चाइनीज़ और जैपनीज़ के अंदर, तो आपकी 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपकी क्लास लगेगी। मॉर्निंग में 10 बजे से लेके दोपहर में 1 बजे तक। तो यहीं पे अगर आप लोग डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो तो आपकी जो क्लासेस है वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक लगेगी, ठीक है। यहाँ पे बाकी आप लोगों को मैं बता दूं, एडमिशन आपके मेरिट बेस पर होगा। क्लास 12 में जितने आपके नंबर आए होते हैं उस बेस पर आपका एडमिशन होगा। अब यहाँ पे क्लास 12 में आपके जो नंबर आए उसमें ये ध्यान रखना आपको इंग्लिश ऐड करना कंपलसरी है, ठीक है। इंग्लिश आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, CBSE या किसी भी अदर बोर्ड से आप लोग पास आउट होने चाहिए। डिप्लोमा के लिए बेसिकली आप लोग जब भी एडमिशन ले सकते हो जब आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में है, वो भी DU से, ठीक है। DU से मतलब DU के किसी भी कॉलेज से। एडमिशन की फ़ीस बेसिकली यहाँ पे 17,000 रुपये है और 510 रुपये एनुअल फ़ीस है, तो यानी 17,510 रुपये फ़ीस रहती है आपकी टोटल, ठीक है। तो अगर आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स इन जैपनीज़ या चाइनीज़ करना चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, तो आपकी 17,510 रुपये टोटल फ़ीस होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे कैन अप्लाई सर्टिफिकेट कोर्स इन बोथ लैंग्वेज, एडमिशन विल बी अलाउड ओनली 1 कोर्स। देखो आप लोग रजिस्ट्रेशन तो 2 कोर्स में कर सकते हो, दोनों लैंग्वेज में कर दो, ठीक है। और एडमिशन लेकिन आपका सिर्फ एक ही कोर्स के अंदर होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एडमिशन आपको एक ही उसमें लेना है। लास्ट डेट 31 जुलाई है। ये फॉर्म का लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, कैसे फिल करना भी बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 100 रुपये है, ये नॉन रिफंडेबल है, यानी ये फ़ीस आपको वापस नहीं होगी चाहे आपका एडमिशन हो या नहीं हो, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन विल बी इन्फॉर्म बाय द कॉलेज, ठीक है। आपको मेल वगैरह कर दिया जाएगा, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आप लोग जब एनुअल एग्ज़ाम देते हो तो इसमें सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है, 75% अटेंडेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब जब आप लोग एडमिशन लोगे तो उस टाइम पे आप लोगों के पास क्लास 12 की मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो वो आपको उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट आपका सर्टिफिकेट का होना चाहिए अगर आप लोग डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लेते हो, ठीक है। और यहाँ पे एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी विल बी ओनली एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी है। कैसे फॉर्म फिल करना है मैं इस लिंक पर क्लिक कर देता हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फिलहाल मैं लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ। सो एवरीवन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे आपका है चाइनीज़ और जैपनीज़ लैंग्वेज का, ठीक है। आप डिप्लोमा भी है, ये ध्यान रखना। आपको रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 100 रुपये है। पेमेंट लिंक यहाँ पे नीचे दे रखा। अभी मैं आपको बता दूँ, सीट्स यहाँ पे लिमिटेड है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, आपको अपना नेम फिल करना है, आपको फिर अपनी मेल आईडी फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना पेरेंट्स नेम फिल करना है। यहाँ पे कोई आपको एक लैंग्वेज फिल करनी है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको चाइनीज़ में एडमिशन लेना है तो चाइनीज़ फिल करोगे, जैपनीज़ में एडमिशन लेना है तो जैपनीज़ फिल करोगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप लोग जैपनीज़ में एडमिशन ले रहे हो तो डिप्लोमा कोर्स के अंदर या सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर। सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर आप लोग अगर एडमिशन लेते हो
क्लास 12 के बेस पर आपका एडमिशन होगा, ये ध्यान रखना। डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो तो आपके पास उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोग डिप्लोमा चाइनीज़ करोगे तो सर्टिफिकेट चाइनीज़ आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा जैपनीज़ करोगे तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जैपनीज़ लैंग्वेज के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे उस तरीके से फिल करोगे जैसे आपको सर्टिफिकेट हो गया यहाँ पे सर्टिफिकेट और चाइनीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपनी क्लास 12 की जो परसेंटेज है बेस्ट फॉर वो बता देनी है। अब ये ध्यान रखना है आप जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपको इंक्लूड करना कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपकी कैटेगरी आएगी, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वो फिल करना है। जेंडर आपको फिल करना है, मेल फीमेल जो भी आप लोग वो बता देना। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे मतलब ये बता रखा है आपको पेमेंट कैसे करनी है, यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है। ये पेमेंट फिल करने के बाद आप लोगों की जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर फिल करोगे कोमा देके, या फिर आप लोग यहाँ पे क्या नाम है कोमा देने के बाद इसके बाद आप लोग डेट और यहाँ पे टाइम मेंशन करोगे कि आपने रजिस्ट्रेशन कब पे करा है, 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट कैसे करना है, जैसे मैं लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको अपना नेम फिल करना है। ये मेरी बात हुई थी किस तरीके से फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कमी थी डेजिग्नेशन के अंदर, तो यहाँ पे मैंने कन्फर्म किया है कॉलेज से। तो यहाँ पे आपको अपना नेम, यहाँ पे रामलाल आनंद कॉलेज, यहाँ पे डेजिग्नेशन की जगह आप लोगों को स्टूडेंट पे क्लिक करना है। रिमार्क यहाँ पे कुछ नहीं करना। FDP जो है आपका बेसिकली यहाँ पे FDP की जगह यहाँ पे शॉर्ट टर्म आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जिस लैंग्वेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो वो बताना है, जैसे पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, ठीक है, वो फिल करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है 100 रुपये वो पे बता देनी, 100 रुपये हो गया। कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देनी। कैप्चा कोड आपके साइड में लिखा होता है, अलग अलग हो सकता है कैप्चा कोड, ये फिल करने के बाद शो डिटेल फिल करने के बाद 100 रुपये आप पे कर दोगे, आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। यानी आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बेसिकली रजिस्ट्रेशन की पेमेंट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करोगे उसकी ट्रांजेक्शन नंबर मेंशन कर देना, आपको टाइम और डेट, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन के 100 रुपये दिए हैं वो यहाँ पे ऐड फाइल करके अटैच करके यहाँ लगा देना है। क्लास 12 की मार्कशीट आपको अटैच करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आप जनरल हो यानी अनरिजर्व्ड हो, जनरल हो तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप लोग SC ST OBC और AWS या PWBD से बिलोंग करते हो तो अटैच कर देना फाइल ऐड फाइल करके, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो तो डिप्लोमा में मैंने कहा आप लोगों के पास उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में क्या नाम है सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, चाहे आप लोग चाइनीज़ या जैपनीज़ ले रहे हो। फॉर एन एग्जांपल आप लोग चाइनीज़ जैपनीज़ जिसमें भी एडमिशन ले रहे हो तो बेसिकली आपके पास आपका एग्ज़ाम जो है सर्टिफिकेट कोर्स का वो अप्रैल में होता है, ठीक है। आपका अप्रैल में एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो बेसिकली आप लोग क्या करो, आप अपना एडमिट कार्ड अटैच कर दो। एडमिट कार्ड कौन सा, जो आपके सर्टिफिकेट कोर्स का है, ठीक है। आपने अगर सर्टिफिकेट कोर्स दिया होगा ना जैपनीज़ या चाइनीज़ में जो भी आपके पास लैंग्वेज थी सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर, तो उसका एडमिट कार्ड अटैच करके यहाँ लगा देना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग कोई एनरोलमेंट नंबर यानी ड्यू से ही आप लोग कोई दूसरा कोर्स कर रहे हो, फुल टाइम कोर्स कर रहे हो, BA BCom BSc कुछ कर रहे हो तो उसकी डिटेल दे सकते हो, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सबमिट कर देना, आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से रामलाल आनंद कॉलेज का पूरा फॉर्म फिल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोग क्या नाम है व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल पे मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ कि कौन कौन सी लैंग्वेज आ चुकी है, कौन कौन से फॉर्म आ चुके हैं, एकेडमिक अपडेट वगैरह सारी वहाँ पे आपको मिलती रहती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैनल जो भी आपकी चॉइस है वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करोगे या टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो बेसिकली वहाँ पर आप लोग सेफ़ हो, ठीक है। सेफ़ का मतलब ये है कि आपका नंबर वहाँ पर लीक नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट होता है चैनल का, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए। अदरवाइज आप लोग इंस्टा स्टोरी मेरी चेकआउट करते रहना, वहाँ पर भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। कोई फर्दर क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो।